हेलो, हेलो, हेलो। देखो, निफ्टी जो गिरेगी आज की डेट में जितनी भी ताकत लगा ले, इसका गिरना निश्चित है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, निफ्टी के अंदर में ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो गिरने वाली है, ये 45 मिनट का चार्ट है। ये 45 मिनट का चार्ट है। अच्छी तरह से देखो, ये पूरा चार्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। और ये यहाँ पर ये एक सपोर्ट तोड़ेगा 500 का, 24,500 का, 24,400 को तोड़ते ही ये नीचे गैप में आ जाएगा। इसे हर हालत में आना होगा। हर हालत में नीचे गैप में आना होगा इसको। ये गैप है इसके। अब आपको यहाँ पर एक आरएसआई के अंदर में क्या नजर आता है, ये देखो। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर में आरएसआई में क्या नजर आ रहा है आपको? 252 पॉइंट आज नीचे गिरा पड़ा हुआ है। 45 मिनट का चार्ट है ये। 45 मिनट का चार्ट है। कि जितना गैप कूदा था, इस कूदने के लिए, इस गैप को भरने के लिए नीचे आएगा ये। ये जा रही है 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज नीचे जा रही है, नीचे से। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर आएगी। 400 पर, 400 को सपोर्ट लेगा। अब आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई यहां से उठने की कोशिश कर रही है। ये कल आपको ये चीजें सब देखने मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या खड़ी दिख रही है कि ये जैसे ही बैलेंस यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर ये मार्केट उठ जाता है। क्या इस बार उठेगा या नहीं उठेगा? अगर नहीं उठेगा तो ये समझ लीजिए यहाँ सर इसने एक पैटर्न बना दिया, दूसरा भी अब बनाने के चक्कर में है। और नहीं उठेगा तो ये कम से कम 24,000 पकड़ने की कोशिश करेगा। 2 दिन के अंदर ही संभव है, 2 दिन में ही ये टूट जाएगा तुरंत। देखिए, एक ये देखिए, एक दिन के चार्ट के अंदर में, एक दिन के चार्ट में, एक दिन के चार्ट की पोजीशन ये है। एक दिन के चार्ट की पोजीशन है, हायर रेंज से 25,127 से ये गिरना चालू हुआ है। इसे यहां तक आना होगा 24,500। 24,400 अगर ब्रेक हो जाता है तो ये अगला सपोर्ट ये है इसके पास में, 23,900 का। 23,900 का सपोर्ट है ये।
ये एक दिन का चार्ट है जिसके अंदर में 3 दिन के अंदर में 23,600 पकड़ लेगा, ये 23,600 पकड़ लेगा आराम से। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब निफ्टी के कंपोनेंट जो है, आप बैंक में आ जाओ। बैंक के अंदर में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में एक दिन के चार्ट में क्या नजर आ रहा है? एक दिन के चार्ट के अंदर में यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है एक दिन के चार्ट के ऊपर में। ये आसान नहीं है समझना। ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अब इसे हम जा देते हैं 15 मिनट के चार्ट में। सिंपल सी बात, 15 मिनट के चार्ट में घुस चले जाते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में जो हम देखते हैं, ये है 15 मिनट के चार्ट में मैंने प्रेडिक्शन बनाई थी कि यहाँ एक 12:25 पे जाएगा, तो 12:25 के आसपास चले गया। ठीक है, फिर मार्केट को नीचे गिराया उसने। 19:15 मैंने कहा था, 19:15 आया। 3 स्टेज आ गई इसकी। अब ये आज 13 रुपए गिरा हुआ है ये एचडीएफसी बैंक। अब इसे बड़े चार्ट पे घुमा के देखो आप, तो इसने यहां से जो जंप लिया था, इस जगह से जंप लिया था, यहां से इस जगह से जंप लिया था, यहां से। और ये इसका, अब यहाँ पर ये गिरने का तरीका इसका यहाँ पर है। ये सीधे आएगा 1900। अब 1900, 14-15 रुपए और गिर जाए, टूटेगा। क्यों टूटेगा? 14-15 रुपए क्यों टूटेगा? अब ये 14-15 रुपए इसलिए टूटेगा क्योंकि ये एक ट्रेन लाइन हमने खींची। ठीक है, ट्रेन लाइन से खींचने के बाद ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आने में ऐसा टाइम नहीं लगेगा। मतलब आज हो गई है 22 और कल 23। 23 तारीख के अंदर में ये किसी भी हालत के अंदर में 18-1900 टूट जाएगा। मतलब 13-14 रुपए और नीचे आ जाएगा। इसे बड़े चार्ट पे चले जाते हैं हम। बड़े चार्ट के अंदर जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर, ये 1915 हमारा टिगर हो गया। यहाँ पर हम टिगर दे रहे हैं यहाँ पे कम से कम 1913। ये 1913 रुपए का टिकर देते हैं, तो 1913 रुपए, ये हवाबाजी नहीं है। 1920, 1915, 1913, 13, सॉरी 13 तो पहले आ चुका है। ये है 1895, 1890, मतलब 1890 का टिगर है ये। अब इसको टिगर होगा क्यों? सबसे बड़ी बात, टिगर होगा इसीलिए क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे आरएसआई को, तो यहाँ से अपमूव दिखा रही है। लेकिन बड़े चार्ट के अंदर आप जाकर देखोगे ना, बहुत छोटे चार्ट में, तो ये देखो रेंज में बनी हुई है। यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से नीचे की तरफ उतार रहा है। 45 मिनट के चार्ट के अंदर देखेंगे तो ये देख लो, मूवमेंट नीचे की तरफ घुस गई है पूरी। ये पूरा नीचे है, यहाँ से मूवमेंट नीचे है। ये तोड़ते ही नीचे की तरफ आ जाएगा। 200 मूविंग एवरेज को तोड़ना पड़ेगा तो नीचे आएगा। 200 मूविंग एवरेज का आज तो नहीं टूटती है। कल मार्केट जैसे स्लो डाउन नीचे की तरफ घुसेगा तो टूटेगी। हो सकता है ना भी टूटे,
लेकिन बीच के अंदर में ये हमें 1 से 2 दिन में इतना टूटना चालू हो जाता है। अगर ये ऊपर की तरफ घुसता है, जो 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही है और इसे समझा रही है, तो मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ से अगर ये टूटता है तो कितना और ज्यादा टूटेगा ये आपने समझ लिया। एचडीएफसी बैंक के ऊपर ही दारो मदार है। बाकी भाई अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ठीक है। अब आप आ जाओ कोटेक में। कोटेक के अंदर आ जाओ। कोटेक में भी जो मैंने डाउनफॉल दिखाया था 2090, 2065, 2065 आया था, 2090 भी आया था। ठीक है। बहुत गौर से देखना, समझने की बात है। ये प्रोडिक्शन है और ये गैप है, पूरा का पूरा एक गैप। इस गैप को अगर ये भर देता है ये, तो ये नीचे की तरफ शिकार हो जाएगा। आप पूरा का पूरा ये समझ लो, जितने भी आप चार्टों को देखोगे जो तेजी से ऊपर भागे थे, वो गैप को भरने के लिए जाएंगे नीचे। ये देख रहे हो, ये पूरा गैप ना होके सेलिंग जोन मान के चलो कि सेल का जोन है ये। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा तो ये नीचे लुढ़क जाएंगे सब सब के सब। एक कहानी है इसकी और बतानी है। ये देखो, ये गया, इसने अपना टारगेट बनाया। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना चुका है। ठीक है। अब इसको 30 मिनट के चार्ट में समझ लो तो पूरा इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, बिल्कुल ब्रेक कर दिया। अब इसके पास में यहाँ पे अगला सपोर्ट पड़ रहा है ये 2031, 2031। जो आरएसआई भी नीचे फॉल दिखा रही है, आरएसआई भी नीचे की तरफ मुड़ रही है। इसके पास कोई भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं है। ऊपर है, ऊपर से नीचे तोड़कर नीचे आ गया है। ये 1 घंटे के चार्ट में कहीं भी सपोर्ट नहीं है, इसीलिए ब्रेक तब होगा और ब्रेक होने के बाद में ये यहाँ पर आ जाएगी। ये ये ब्रेक होने के बाद में कोटेक का यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पर इसे तोड़ते ही नीचे की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब 19, 50 रुपए और इसका ब्रेक हो जाएगा, मतलब 1900। 2000 के आसपास ये नीचे आ जाए। ठीक है। अब 2000 नीचे आ जाएगा तो ये आरएसआई का एक पैटर्न देख लो। पूरा डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ये डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कमजोर हो रही है चीजें। छोटे चार्ट के अंदर में देखोगे तो भी वही चीज नजर आएगी, 3 मिनट में नजर आएगी। ये एक दिशा निर्देश है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे सब चीजें चल रही हैं। आज कोई भी बैंक नहीं बच रहा है। ये बचने की कोशिश कर रहा है, इसने फ्लैट पैटर्न बनाया है। ये फ्लैट पैटर्न बनते ही एयू बैंक में फ्लैट पैटर्न बनते ही इसकी हालत और बिगड़ रही है।
ये फ्लैट पैटर्न बन रहा है 3 मिनट के चार्ट के अंदर में। ये देख लो, टूट टूट रहा है पूरा पूरा। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पाएगा। इसने भी 7 रुपए तोड़ दिया है। इसे यहाँ तक आना है नीचे तक। आसान नहीं है, मैं मानता हूँ। यहाँ से टिप करके ऊपर भी घूम सकता है, लेकिन अभी हम पॉसिबिलिटी नजर आ रही है हमें जो ये सारा का सारा एक रेंज में एक बॉक्स के अंदर चल रहा है। ये बॉक्स अगर यहाँ से टूटेगा, ये बॉक्स टूट जाएगा यहाँ से, तो नीचे की तरफ एक आवाज आएगी टूटने की, धूम धड़ाम धड़म। तो फिर नीचे की तरफ इसको संभलना भारी हो जाएगा। ठीक है। और सीधे कहाँ पे आकर रुकेगा? सीधे ये यहाँ पे आने के बाद रुकने की कोशिश करेगा। कहाँ पे रुकेगा? ये यहाँ पे रुकेगा 200 मूविंग एवरेज के नीचे। सीधे ध्यान रखना, 15 से 20 रुपए का मार्जिन है इसमें टूटते ही। 15 से 20 रुपए नीचे तुरंत आना हो चालू हो जाएंगे। ये है यहाँ पे 70। अब इस पर एक ट्रेंड लाइन और खींचने की तैयारी है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से यो अगर खींच दोगे तो ये देखो नीचे की तरफ आ जाता है और इसे ही फॉलो करेगा। इसे फॉलो करने के लिए ये चीजें लागू होती हैं यहाँ पर। पहले पहले इस रेंज में ऊपर बढ़ रहा था, अब वो इस रेंज में नीचे उतर रहा है। ठीक है। फेडरल बैंक फेडरल बैंक निरंतर अभी ऊपर के कगार पे है। फेडरल बैंक का नुकसान तब होगा जब ये 190 के आसपास से नीचे उतर जाएगा। इसलिए इसमें चांसेस नहीं है कोई नुकसान के, इतना जल्दी नुकसान नहीं होगा। यस बैंक 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से कूदने की कोशिश, जो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। जितना नीचे आया है उतना तेजी से ऊपर भी जाएगा ही। थोड़ा सा ब्रेक है, मेरी गाड़ी में ब्रेक लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो भागने की कोशिश कर रहा हो, सबकी लग गई है आज। ठीक है ना। फार्मा को देखिए, फार्मा भी यही हालत है, किसी में भी इंप्रूवमेंट कहीं नहीं है। फोन कोर को देखिए 11% बढ़ा हुआ है। डॉक्टर लाल पैथलैब को जो मैंने बताया था, डॉक्टर लाल पैथलैब देखो नीचे की तरफ से मूवमेंट आई है। 5 मिनट 5 रुपए का नीचे ढला हुआ गया।